लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? रुको जरा, सबर करो। गाइज हमारे यहाँ एलपीजी गैस का बहुत शॉर्टेज चल रहा है। लोग 4-4 5-5 दिनों से खाए नहीं और खाएंगे नहीं तो लोग काम पर कैसे जाएंगे। और तो और कहीं कहीं तो होटल भी बंद हो चुका है गैस के कारण। मतलब हमारे देश में इतना बड़ा समस्या हो गया है, फिर भी लोग खुराफाती करने से मान ही नहीं रहे हैं। लोग एक से एक मीम बना रहे हैं, तो आज हम उसी मीम पर रिएक्शन करने वाले हैं। ऐसा नहीं कि गैस का शॉर्टेज चल रहा है तो मुझे खुशी हो रही है, मैं पूरा हैप्पी हूँ। नहीं भाई, मुझे भी खाना है और मुझे भी खाना है तो गैस भराना ही पड़ेगा। पर कोई नहीं, इतनी प्रॉब्लम होने के बाद भी मैं आपके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान लाने का प्रयास करूंगा और चाहूंगा कि हमारे देश में जल्द से जल्द एलपीजी गैस उपलब्ध हो जाए और सारा चीज ठीक हो जाए और लोग अपने अपने काम पर चले जाए। तो चलिए आज का रंगारंग कार्यक्रम को शुरू करते हैं। भाई बात तो सही है, हमारा देश इतना आगे जा रहा है और हम एलपीजी गैस के लिए लाइन में लग रहे हैं जैसे राशन लेने आए हैं। भाई जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से हमारे देश में कोई ना कोई कलेश हो रहा है। लगता है कि बीजेपी की सरकार में ही कोई प्रॉब्लम है। अब यही देख लो, हमारे देश में एलपीजी की कमी हो गई और उससे पहले कुंभ मेला लगा था। भाई साहब, सब लोगों ने सोचा कि कुंभ मेला नहाकर हम अपना पाप धुल लेंगे, लेकिन लोगों को क्या पता था कि कुंभ मेला नहाने से पाप धुलेगा नहीं बल्कि और पाप बढ़ेगा। भाई साहब, इतना पाप बढ़ाया लोगों ने जा जाके ना कि अब यमराज भी सोच रहे होंगे कि इसको नर्क में डाले या फिर कहीं और डाले, क्योंकि नर्क लोग में जगह ही नहीं बचा डालने के लिए। इतना लोग पाप कर दिए हैं। और फिर आया था कोरोना। भाई साहब, इसको तो नाम ही मत लो, इसको रहने देते हैं। भाई साहब, इसके बारे में बात ही नहीं करते हैं। उन्होंने एलपीजी को लेकर के लगातार सवाल उठाए। उन्होंने कहा झूठ है, अफवाह है, सब जगह एलपीजी है। देश की जनता को कृपया आप लोग भ्रमित ना करें। भाई इन नेताओं की बात सुनोगे ना तो ऐसा लगेगा कि हमारे देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। भाई इन लोग तो मूर्ख है ना कि जो लाइन में लगे हैं गैस भराने के लिए। इन नेताओं के घर में 2-2 एक्स्ट्रा गैस पड़ा होगा। इनको क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो हम मिडिल क्लास वालों का है ना कि साला 900 के जहाँ भरवाते तो वहाँ 3000 के गैस भरवा रहे हैं। और बात तो ऐसे करेंगे जैसे हमारे देश में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। अरे कभी तो जनता के बारे में बात कर लिया करो कि अगली बार वोट मांगने आओ तो खुशी खुशी वोट देंगे, लेकिन नहीं, सिर्फ अपने बारे में बात करेंगे और पार्टी के बारे में बात करेंगे और किसी के बारे में नहीं। अपना काम बनता तो भाड़ में जा जनता। खराब हो जाएगा, मैं अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। और हमको बहुत गर्व होता है ये कह के कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मिस नरेंद्र मोदी जी हैं। कौन कौन? मिस नरेंद्र मोदी। भाई आज तक इन अंध भक्तों को ये बात पता नहीं चला कि मोदी जी मिस है या फिर मिस्टर हैं। वो तो 2 साल के बच्चे से भी पूछोगे ना कि मोदी जी क्या है तो वो भी बता देगा कि मोदी जी एक आदमी हैं। और इन अंध भक्तों को आज तक ये पता नहीं चला कि मोदी जी क्या हैं। बताओ तो हमारे देश का विकास क्या होगा जब ये भी बात पता नहीं है। तो अंधभक्त किसे कहते हैं भाई? अंधभक्त उसको कह दो ना जिसको भगवान भी ऊपर से आ करके बोलेंगे कि बीजेपी चोर है, लेकिन वो बोलेगा भगवान जी आप मुस्लिम हैं। भाई बात तो इसने सही कही है। इन अंध भक्तों के नेताओं से अगर पूछोगे ना कि शिक्षा के बारे में तो वो तुरंत बोलेंगे कि देश बचाओ, पहले देश बचाओ फिर शिक्षा के बारे में बात करेंगे। अगर कुछ के बारे में बात करोगे ना तो वो तुरंत बोलेंगे कि देश संकट में, पहले देश बचाओ फिर बाद में वो बात करना। इनका सिर्फ एक ही जवाब रहता है, राम मंदिर बनाओ और देश को बचाओ। हमें 5000 का सिलेंडर भी मिलेगा तो हम 5000 का सिलेंडर लेंगे, लेकिन मोदी योगी को वापस लेके आएंगे। साला हम चाइना से जीत सकते हैं, अमेरिका से जीत सकते हैं, लेकिन इन अन भक्तों से नहीं जीत सकते हैं, क्योंकि इनके पास इतना पावर है ना कि जीतने ही नहीं देते हैं। जब इनके गुरु के पास इतना पावर है तो इन भक्तों के पास तो पावर होगा ही ना, उसके ही वजह से किसी को जीतने ही नहीं देते हैं। आपको नहीं लग रहा है काफी ज्यादा महंगा हो गया? मोदी जी कुछ भी करेंगे ना हम लोगों को पसंद है। 2 रात भूखा सोना पड़े, बच्चे रात भर भूखा भी सोएंगे ना तो मोदी जी के लिए जय करते रहेंगे। भाई जरूरी नहीं है कि बर्बाद होने के लिए शराब, जुआ या फिर इश्क होना जरूरी है। आप बीजेपी को वोट देकर जिता सकते हो, फिर देखना बर्बादी की शुरुआत कैसी होती है। और भाई तुम लोग बोल करके तो देखो एक बार बीजेपी के खिलाफ। अंध भक्त ऐसे भड़केंगे जैसे ट्रेन में पैसा न मिलने पर छक्के भड़कते हैं, तुम्हारे ऊपर वैसे ही भड़केंगे। गाइज मुझे एक अंदर की बात पता चली, शायद आप लोग को पता भी नहीं होगा क्योंकि न्यूज रिपोर्टर वाले दिखाते ही नहीं है। पहले आप ये देखिए। भाई साहब यहाँ एक युवक से मोदी जी की लड़ाई हो गई है और न्यूज रिपोर्टर वाले अभी तक कहाँ है? अभी तक कुछ नहीं दिखाए हैं टीवी पर अपने। अगर मोदी जी अंगली उठाकर ट्रम्प से बात कर लिए ना तो उसको दिन भर दिखाते रहेंगे टीवी पर, मोदी जी ऐसे बात कर लिया, मोदी जी वैसे बात कर लिया। और यहाँ खुद मोदी जी पिटा रहे हैं, उसको नहीं दिखा रही है न्यूज रिपोर्टर। ये न्यूज रिपोर्टर वाले सिर्फ गलत गलत चीज दिखाते और कुछ नहीं। मोदी जी की लड़ाई हो गई वो नहीं दिखाएंगे, ईरान में कब तक युद्ध चलेगा और कब खत्म होगा वो दिखा रहे हैं न्यूज रिपोर्टर वाले। हमारे लिए कौन माता है? गाय माता है। ठीक, जो नॉर्थ ईस्ट में खाया जाता है वो गाय है क्या?
नहीं जी, उसका नाम है मिथुन। बात तो वही हो गई ना कि अगर हमारी माँ का राधा सीता या फिर कुछ भी नाम पड़ गया तो हमारी माँ नहीं रह गई, वो कोई और हो गई है। उसे हम कुछ भी कह के बोला सकते हैं, वो हमारी माँ नहीं रह गई। अगर इन बीजेपी वालों का बस चले ना तो पूरा देश बेचकर खा जाएंगे। बता तो दूसरे देश में गाय को काट कर खाया जा रहा है और हमारे यहाँ पूछा जा रहा है तो बोल रहे हैं कि वो गाय नहीं, वो मिथुन है। गाय का नाम पड़ जाने से वो गाय नहीं रहती, वो तो कुछ और हो जाती है। खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। तो गाइज बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया गया है, किसी को हेट देने के लिए नहीं। अगर आप बीजेपी के फैन हो तो ये वीडियो सिर्फ मजाक मस्ती के लिए बनाया गया है, किसी को हेट देने के लिए नहीं। तब तक के लिए रोस्ट को देखते रहिए, हंसते रहिए और जलते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे।